हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। देखिए, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें पिता पुत्र से आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भिन्न वाले जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और संख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। पहले आगे चलने से पहले आप लोगों से कुछ बातें बचपन की बातें कुछ याद कराते हैं आपको। जैसे बताइए, यदि यदि 5 केजी यदि 5 केजी चावल यदि 5 केजी चावल का मूल्य यदि 5 केजी चावल का मूल्य यदि बताइए 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया। कितना है बाबू? 200 रुपया है। तो हमको बताइए कि 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा। बताइए 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा। कहिएगा गुरुजी 200 और बट्टा में 50 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 है, बट 200 बटा में 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 यानी 5 चौका 20 यानी 0। यानी हम लोग को निकल गया कि 1 केजी जो चावल है उसका मूल्य कितना है? 40 रुपया है मुख्य रूप से। देखिए, लेकिन हम लोगों ने बचपन में पढ़ रहे थे लोग, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे लोग कि समीकरण बनाना सीखेंगे लोग। आखिर समीकरण बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछे कि बताइए कि यदि दो सेब और 5 केले का मूल्य 5 केले का मूल्य कितना है? 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया है। तो आपसे इसको आपको समीकरण के रूप में बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? तो पहले एक ध्यान दीजिए बात कि कोई भी अगर सामान रहे, सेब रहे, कलम रहे, पेंसिल रहे, कितना भी रहे, तो हम लोग का काम है सबसे पहले एक मानना, कि कोई भी संख्या को एक मानना। जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें 2 सेब का है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि 1 केजी, माना कि 1 केजी केजी में नहीं है, एक सेब की कीमत कितना है? 100 रुपया मान लीजिए। इस तरह मान लीजिए कि एक केले की कीमत बराबर y रुपये मान लीजिए। ठीक है। अब इतना मानने के बाद क्या होता है कि हमको समीकरण बनाना है। एक बात बताइए कि एक सेब की कीमत जब 100 रुपया है तो 2 सेब की कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 2x। ठीक है। और एक केले का मूल्य अगर कितना है? y रुपया है तो 5 केले का कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और टोटल कितना है? 40। यानी हम लोगों ने इससे एक समीकरण बना लिया। तो हम लोग इसी तरह समीकरण बना के और इसको हल करेंगे लोग। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत, क्या बोला कि 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है, तथा 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत कितना है? 28 रुपया है। एक नारंगी और एक सेब की कीमत ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात को समझते हैं। इसमें कितने चीज के बारे में बात हो रहा है? 2 चीज। पहला क्या है? पहला है नारंगी और दूसरा है सेब। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसको एक मान लेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, बनाइएगा इस तरह कि माना कि एक नारंगी की कीमत बराबर कितना मान लीजिएगा? 100 रुपया मान लीजिएगा। ठीक है। इसी तरह सेब भी है, तो मान लीजिएगा कि एक सेब की कीमत क्या हो जाएगा? मान लीजिए कितना? y रुपया। कितना मानिएगा? y रुपया मान लीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे लोग हम लोग प्रश्न से। जब प्रश्न से चलेंगे लोग तो ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, इसमें बोला है 5 नारंगी। तो आप सबसे ध्यान दीजिए कि एक नारंगी की कीमत कितना माने हैं? 100 रुपया माने है ना? 100 रुपया। तो एक नारंगी की कीमत यदि 100 रुपया है तो 5 नारंगी कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 5x। कितना हो जाएगा? 5x प्लस। ठीक है। 3 सेब है, एक सेब की कीमत y रुपया, तो 3 सेब की कीमत
3y, ठीक है, बराबर अब कितना रुपया हो रहा है 35 रुपया। ये आपका हो गया कितना, समीकरण हो गया आपका 1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या है कि 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत, यानी 2 नारंगी और 4 सेब, तो 1 नारंगी का x, तो 2 नारंगी कितना 2x, यानी कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 सेब है, 1 सेब की y, तो 4 सेब की 4y, बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर कीमत कितना है 28 रुपया है, कितना कीमत कितना है 28 रुपया। एक ध्यान दीजिए कि इसमें से कॉमन निकल सकता है, इस समीकरण को थोड़ा सा और इजी बना देते हैं, यानी कॉमन निकालिएगा 2, तो क्या बचेगा x प्लस वाई, और बराबर में क्या बचेगा 28, क्या बचेगा 28। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा x प्लस 2y बराबर में है 28, और बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कटेगा 14 दाम में, यानी क्या बचा x प्लस 2y, और बराबर में क्या है, बराबर में है, बराबर में 14, बराबर में क्या है 14। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे इसको, अच्छा बताइए, इसका कहेगा ना कि आपको कोई विधि से बोलेगा कि ये क्वेश्चन है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी भी ना बताया गया है कि तुलनात्मक विधि से इसको हल कीजिए या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तो आप क्या कीजिएगा, हम लोग के लिए सहज होता है कि इसको विलोपन विधि से हल कर देना, यानी लुप्तीकरण विधि से, ठीक है। यानी समीकरण 1 हम लोग के पास भी मिल गया और समीकरण 2 भी मिल गया। सबसे पहले इसमें कटाना किसको है, तो क्या कीजिए, अगर यदि हम इसमें, यदि हम मान लीजिए कि अगर हम समीकरण बल 1 को कटाते हैं, तो यदि हम इसमें केवल 5 से गुना कर देंगे, ध्यान दीजिए केवल 5 से गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा, और इसमें तो 5x ऑलरेडी पहले से है, तो क्या करना है कि समीकरण 2 में हम लोग केवल 5 से गुना कर देना है। और क्या है कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब हुआ कि समीकरण को घटाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस, यानी घटाना है समीकरण 2 गुना 5 को, मतलब समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 5 को। अब समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 5x प्लस 3y बराबर 35, पहला क्या है 5x प्लस 3y, और बराबर में क्या है 35, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है 5 से गुना, यानी कितना हो जाएगा 5 में जब इससे गुना करेंगे तो 5x, और 5 दूना 10, और 14 पचे 70, यानी क्या हो जाएगा 5x प्लस 10y, क्या हुआ 5x प्लस 10y, यानी 5x प्लस 10y बराबर में क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा बाबू 70 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को घटाना है, यानी क्या करना है घटाना है। अब जब घटाना है तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस इतना माइनस प्लस इतना माइनस, अभी क्या हो जाएगा एक कट जाएगा। यदि अब इसको घटाइएगा 3y में से जब 10y घटेगा तो 10 12 है और 10 माइनस में है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 7y, और बराबर में देखिए इसको भी घटाएंगे तो माइनस दे देंगे, और क्या हो जाएगा माइनस 12 देखिए माइनस 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, और 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 14 पे 70 ना आया था, 14 पे 70 आया था, इसको 70 लिखिए, 14 पे कितना आया था 70 आया था। अब घटाइए 70 में जब 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी माइनस में 35 आएगा। अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, और y बराबर 35 बटे में 7 हो जाएगा, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35, तो क्या आ गया y के मान आ गया 5। अब y के मान क्या कीजिए कि कोई भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम क्या करते हैं y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग के पास क्या है x प्लस 2y बराबर 14, तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है पहले लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 14 है, तो यानी x तो इसी तरह रहेगा प्लस 2 गुना, और y हम लोग कितना है y है 5, और बराबर में है 14, यानी क्या होगा x प्लस 10 बराबर में है 14, बराबर में क्या 14, यानी x बराबर 14, प्लस में 10 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, अतः 1
अतः एक नारंगी की कीमत, एक नारंगी की कीमत बराबर कितना माने थे, 100 रुपया माने थे, 100 रुपया और 100 रुपया माने थे। तो x का मान हम लोग कितना है, x का मान 4, यानी कितना रुपया हो गया, यानी 4 रुपया हो गया। एक नारंगी की कीमत कितना हो गया, 4 रुपया। इसी तरह एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत हम लोग क्या माने थे, कीमत माने थे y रुपया, क्या माने थे, y रुपया माने थे लोग। और जब देखिए ध्यान से देखिएगा कि y का मान हम लोग कितना आया है, 5 आया है, कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। यानी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से बना लिए। ठीक है, देखिए टाइप 1 तो ये है, अब टाइप 1 ए भी है, टाइप 1 आपका ए भी है। अब टाइप 1 ए भी है तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट कोच है जो 7 बल्ले और 6 गेंद, क्या 7 बल्ले, बल्ले यानी बैट, बल्ले यानी बैट, अब बैट पर खेले होंगे, तो यानी 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत कितना है, 3800 रुपया है। कीमत कितना है, 3800 रुपया है। खरीदते हैं, बाद में वह 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में लेते हैं, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात करें। मतलब हम लोग को प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ला और प्रत्येक गेंद मतलब एक एक बल्ला और एक एक गेंद की कीमत हम लोग को ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है तो वही हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले इसमें दो चीज है, पहला है बल्ला और दूसरा है गेंद, यानी बैट है और बॉल है। क्या है, बैट और बॉल है। तो उसी को क्या मानेंगे, उसी को हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए, मानेंगे माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर मान लीजिए, कितना मानिएगा, 100 रुपया मान लीजिए। और इसी तरह एक गेंद की कीमत क्या मानिएगा, y रुपया मान लीजिए। क्या मानिएगा, y रुपया मान लीजिए। अब क्या चलते हैं प्रश्न से, अब चलो होता है हम लोग को प्रश्न क्या कर रहा है कि 7 बल्ला यानी एक बल्ला x, तो 7 बल्ला है कितना, तो 7x। ठीक है, और एक गेंद का रुपया है y, तो 6 गेंद का 6y। और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 3800। क्या हो जाएगा, 3800। आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, और 5 बल्ले का 5y, और बराबर कितना है, बराबर आपका 1750। बराबर में कितना है, 1750। अब ध्यान दीजिए, इसको समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आपको कटाने किसको माने, जिसको कटाने का माने उसको कटा लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें y को ही कटा देते हैं, यानी इसमें कर देते हैं 5 से गुना, इसमें क्या करेंगे 5 से गुना, और इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 6 से गुना, इसमें क्या करेंगे 6 से गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यानी क्या करेंगे, लेकिन अब देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों को हम लोग ऑब्वियसली बात है घटाना है, दोनों प्लस में रहेगा तो घटाना है। तो सबसे पहले 5 में इससे गुना करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 गुना 5 और घटाना है समीकरण 2 गुना 6 से, मतलब समीकरण को 5 से गुना करना है। यानी 5 से गुना कीजिए, यानी क्या आ जाएगा, 5 से 35, 6 5 30, यानी क्या आ गया, 35x प्लस 30y बराबर, और 3800 में 5 से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 0 0, 8 5 40, 40 के 0, और हाथ में हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 5 3 15, और 15 4 कितना हो जाएगा 19, 5 4 कितना हो जाएगा 19। यदि 3800 है 5 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 0, 8 5 40, हाथ में 4, 5 3 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 में 6 से गुना करना है, यानी 6 3 18 और 6 5 30। ठीक है, यानी 6 3 18x और प्लस 6 5 30y, और बराबर कितना से गुना करना है, 1750 में 6 से गुना करना है, यानी 1750 में कितना से गुना करना है, 6 से, यानी 0 हो जाएगा, और 6 5 30 के 0, और हाथ में 3, और 7 6 42, और 42 से 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 45, 42 3 45, हाथ में 4, और 6 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना है 10,500। ठीक है, चलिए अब इतना आ जाने के बाद बस हम लोग को घटाना है। अब घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे,
यानी ए बी माइनस और ए बी माइनस, यानी कट गया। जब कट गया तो ध्यान दीजिए, अब घटेगा तो कितना आ जाएगा, अब ध्यान दीजिए, घटाना है 35 में जब 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 8, यानी 8 7 15, यानी 7 हो जाएगा, और 2 में से एक जाएगा 1, यानी 17 एक आ गया। ठीक है, बराबर। चलिए इसको घटा लेते हैं हम, घटाइए, यानी 0 0, ध्यान से 0 लिखिए, 0। ठीक है, ये भी घटेगा तो 0, और ये घटेगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, यानी 8500 आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया, x बराबर 8500 और बटा में क्या हो जाएगा 17, यानी 17 पचे होता है 17 पचे 85, यानी 500, यानी x बराबर कितना हुआ, x बराबर हुआ 500। ठीक है, अब जब x बराबर 500 हुआ तो x का मान आप समीकरण किसी में रख दीजिए। अब x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। अब x का मान किसी में रखिएगा, x का मान इसी में रख दीजिए, समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। अब 2 में रखेंगे तो ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पे 3 गुना 500, यानी क्या करना है, 3 गुना 500 बराबर x की जगह 500 रखना है, x की जगह 500 प्लस क्या है, प्लस में है 5y बराबर 1750, यानी 5y बराबर 1750। ठीक है, गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1500 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750, क्या हो जाएगा 1750, यानी 5y बराबर क्या हो जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा 1750, और माइनस में कितना है, माइनस में है 1500, माइनस में क्या है, माइनस में है 1500। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब इतना है तो क्या हो जाएगा, 5y बराबर, अब इसको घटा लीजिए, जब 1750 में से जब 1500 घटेगा तो कितना आ जाएगा 250, यही ना आएगा, 15 2 17 यानी 50, यानी 250 आएगा, यानी y बराबर 250 अब बटा में क्या हो जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा 50, यानी y के मान कितना आ गया, y के मान आ गया 50। ठीक है, तो क्या हो गया कि लिख देंगे अतः एक बल्ला का कीमत कितना माने हैं, 100 रुपया माने हैं। तो x का मान कितना है हम लोग के पास, x का मान है 500, कितना है 500, तो कै रुपया हो गया, एक बल्ला की कीमत कितना था 500 रुपया था, और क्या था कि एक गेंद की कीमत बराबर क्या माने थे आप, कीमत माने थे y रुपया, यानी y के मान कितना आ गया, y के मान आ गया आपका, देखिए y के मान कितना आ गया 50 रुपया, यानी मालूम चला कि एक जो बॉल था, एक बॉल उसका दाम था 50 रुपया, और एक जो बल्ला था उसका दाम कितना था 500 रुपया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कर रहा है, आगे टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए, अब टाइप नंबर 2। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका भिन्न वाला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, भिन्न वाला क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश से हर, पहले समझ लीजिए, इसको बनाने से पहले एक बात को समझ लीजिए। जैसे देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न जो होता है, भिन्न होता है अंश बाटा हर। भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बाटा हर, यानी ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले मान लेते हैं कि माना कि भिन्न बराबर जो होता है x बटा वाई, चाहे अंश बटा हर जो भी है हम लोग मान लेंगे। अब क्या होता है कि इसमें दो चीज होता है, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो अंश को मान लेंगे x और हर को क्या मान लेंगे, हर को मान लेंगे y। इतने याद रहेगा, लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए अंश को मान लिए x और हर को मान लिए y, तो आपका भिन्न क्या हो गया, भिन्न क्या हो गया, भिन्न आपका क्या हो गया x बटा y। और कहे कि भिन्न में 5 जोड़ दीजिए, भिन्न में कितना, भिन्न में 5 जोड़िए, तब क्या हो जाएगा, तो भिन्न में इस तरह 5 जोड़ दीजिएगा। कहे कि अगर हर में 2 जोड़ दीजिए तो हर में इस तरह 2 भी जोड़ दिए। अब कभी जब इतना जोड़ने के बाद वो संख्या कितना बन गया, 5/6 बन गया, तो बराबर में बस 5/6 लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बताते, देखिए अब ध्यान दीजिए, इतना समझ गए ना।
इतना समझने के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है, तो सबसे पहले बात भिन्न वाला क्वेश्चन है, तो इसमें निकाला गया भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इतना को बनाते हैं। तो कह रहे कि वह 1/3 हो जाती है तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करे। तो हम लोग क्या मानेंगे, क्या पता है कि जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, माना कि अंश बराबर x, मान लीजिएगा ना, माना कि अंश बराबर x और हर क्या मानिएगा, हर बराबर y। तो आपका आपसे पूछे कि बताइए भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा आपका x बटा में y। क्या हो जाएगा, x बटा में y। अब देखिए प्रश्न से, भिन्न वाला क्वेश्चन कोई भारी होता नहीं है। अब सबसे पहले बात कर रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है, किससे घटाया, अंश, मतलब अंश में से कितना घटाना है, एक घटाना है। तो सबसे पहला x बटा तो y लिख दीजिए, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, x बटा y, यानी अंश में से एक घटाना है, तो यानी हम लोग क्या करें, एक घटा लिए। अब एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तभी कितना हो जाता है, 1/3 हो जाती है। अब इसी को हम लोग को हल कर लेना है। हल क्या करना है, 3 से गुना कर लीजिए, जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x और हो जाएगा माइनस में 3, और क्या है, y से गुना होगा तो y हो जाएगा। तो इसको जब हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3x और प्लस में दे जाएगा माइनस y, और ये माइनस में तो बराबर में जाएगा 3y। यानी समीकरण क्या हो गया, आपका समीकरण 1 हो गया। 3x माइनस y बराबर 3, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। चलिए, जब समीकरण 1 निकल गया तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। चलिए, इतना तो एक समीकरण हो गया। अब जाता है तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में अब कितना जोड़ा जा रहा है, 8। तो सबसे पहले बात x बटा तो y आप लिखिएगा, इसमें कोई संकोच नहीं। अब हर में क्या जोड़ना है, हर में जोड़ना है 8। तो क्या कीजिए कि हर में आप जोड़ दीजिए 8, हर नीचे वाला बात है, जोड़ जाता है तो वह कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4। तो बराबर में क्या लिख लेंगे, बराबर में 1/4। इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, जब इतना में कोई डाउट नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे गुना कर लीजिए, 4 में जब 1 से गुना करेंगे तो 4x और बराबर, अभी गुना कीजिएगा तो y प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, 4x और प्लस y है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 8। ये क्या हो गया, आपका समीकरण में हो गया समीकरण 2। बस ध्यान दीजिए कि ये भी माइनस y है और ये भी माइनस y है, एक जैसे दिख रहा है, इसको हम कटा देते हैं। इसी को कराते हैं ना, गुना करने का जो झंझट नहीं है, बराबर ही है। और जब एक जैसा चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बताते हैं कि जब भी एक जैसा चिन्ह रहता है तो उसको हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। तो समीकरण 1 ध्यान दीजिए क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई और बराबर में 3। और समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर 8, यानी 4x और माइनस में y और बराबर में 8। चलिए, घटाना सबका चिन्ह बदलिए, माइनस, ई माइनस है तो प्लस, ई माइनस, यानी कट गया, ये कट गया तब कितना आ गया, माइनस में x आ गया और बराबर, अभी कितना है देखिए तो ये घटेगा तो कितना, -5, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 5। अब क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण, अब समीकरण कोई भी रख दीजिए, समीकरण आपको जिसमें मन करो उसमें रख दीजिए। आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, यानी x की जगह मतलब यहाँ पे 5 रखना है। 3 गुना 5 माइनस में y और बराबर में क्या है, बराबर में है 3। समीकरण 1 यही है, यानी 5 हो जाएगा 15 और माइनस y और बराबर में हो जाएगा 3, यानी माइनस y बराबर 3, और ये प्लस में तो जाएगा -15 हो जाएगा, यानी क्या होगा, माइनस y बराबर, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो माइनस में 12, यानी कट जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा में 12। तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः x के मान कितना आया है, अतः x के मान कितना है, x के मान आया मेरा, x के मान 5 और y के मान आ गया है 12। तो भिन्न क्या हो जाएगा, पूछे कि भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा आपका कितना, भिन्न आपका हो जाएगा, भिन्न माने क्या थे, x बटा y, यानी क्या हो जाएगा 5 और बटा में 12। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इतना में किसी को डाउट नहीं ना है, चलिए नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, टाइप 2 है, एक और क्वेश्चन है, भिन्न वाला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12,
क्या कर रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 12। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाता है तब भिन्न 1/2 हो जाता है। सबसे पहले बात क्या कि जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन रहता है तो आपको अंश और हर मान लेना पड़ता है। तो क्या मानेंगे, यही मानेंगे कि माना कि अंश बराबर x और क्या हो जाएगा हर बराबर y और क्या हो जाएगा भिन्न बराबर क्या होगा भिन्न बराबर x बटा में y। इतना में किसी को डाउट नहीं है। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, मतलब क्या कर रहा है कि अंश और हर का योग मतलब जोड़, यानी अंश है मेरे पास x और हर है y, और योग कितना है, योग है 12, योग मतलब जोड़ है 12। इस समीकरण कितना हो गया, समीकरण हो गया 1। समीकरण कितना हो गया, समीकरण हो गया 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। अब ध्यान देते हैं कि पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि हर को 3 से बढ़ा दिया जाता है, यानी x बटा y और हर को 3 से बढ़ा दिया जाता है। जब 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है 1/2। बस तीसरा गुना कर दीजिए, यानी क्या हो गया 2x बराबर, इधर गुना कीजिए तो y प्लस में 3, यानी क्या हो जाएगा 2x और प्लस में जाएगा माइनस y और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3। यानी क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 ध्यान दीजिए, एक प्लस में y है और एक माइनस में y है। अब एक प्लस में y है एक माइनस में y, इससे आसानी क्या होगा कि कटने में आसानी है, तो हम लोग सीधे इसको जोड़ देंगे। अलग अलग चिन्ह है और एक जैसा है, जब एक जैसा चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब ध्यान देते हैं, अब ध्यान क्या देंगे कि समीकरण 1 ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12, क्या है x प्लस वाई और बराबर में है 12, और क्या है, और है 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई और बराबर में है 3। अब चिन्ह जब जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलिएगा, तो नहीं बदलेगा तो कट जाएगा और 2 को x आएगा, x हो जाएगा 3x और 12 3 15 हो जाएगा, यानी x के मान क्या आ जाएगा 15/3, यानी 3 5 15, यानी x के मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अब जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो होगा यही कि x की जगह पर 5 रखने, ही हम लोग समीकरण 1 है, यानी 5 प्लस y बराबर 12, यानी क्या हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 5, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7। बोलिए यहाँ तक x y का मान हम लोग का निकल गया। जब x y का मान निकल गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे x बराबर, इसके बाद करेंगे कि अतः, इसके बाद लिखेंगे कि अतः x के मान कितना आ गया, हम लोग के मान x के मान है 5 और y के मान कितना है, y के मान है 7। तो आपसे पूछे कि बताइए कि हम लोग के पास भिन्न कितना आ गया, भिन्न माने थे x प्लस वाई, यानी 5/7, यानी क्या हो गया 5/7, क्या हो गया 5/7, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए टाइप नंबर अब तीसरा, टाइप नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए हाँ, अब पिता पुत्र वाला उम्र वाला प्रश्न आ चुका है, इसको आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा, बहुत खास भारी होता नहीं है। कुछ बातें बता देते हैं, इससे पहले कुछ आपको बातें बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले बात, इसमें 2 आदमी रहता है, कोई भी इंसान हो सकता है, एक लड़का एक लड़की, चाहे एक पिता एक पुत्री, चाहे एक पिता एक पुत्र, चाहे कोई भी 2 आदमी रख सकते, मोहन सोहन ए बी, इसमें कोई भी तो मतलब हो सकता है 2 आदमी। अब क्या कहता है, इसमें कहता है कि ध्यान दीजिए कि आपको अगर 2 आदमी रहेगा तो उसको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन रहता है तो कहता है कि इसका वर्तमान उम्र ज्ञात किया जाए। जैसे पिता पुत्र का क्वेश्चन रहता है, कहेगा कि पिता का वर्तमान और पुत्र के वर्तमान उम्र ज्ञात करे, तो हम लोग को वर्तमान उम्र ज्ञात करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपसे मान लीजिए कि आप पिता के उम्र अगर x मान लेते हैं वर्तमान उम्र, और पुत्र के वर्तमान उम्र y मान लेते हैं, ठीक है। अगर जब मानने के बाद अगर बात हो इस क्वेश्चन में कि बात हो कि 10 साल बाद की बात है, मतलब 10 साल बाद
जब 10 साल बाद के बाद आता है ना, तो एक ही काम कीजिएगा, क्या कीजिए कि x यानी बराबर y लिखिएगा। क्या लिखिएगा? x बराबर y। और जब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जब बाद के बात आए तो करना कुछ नहीं है, एहू में 10 जोड़िएगा और एहू में 10 जोड़िएगा। अब बाकी कहे 3 गुना 5 गुना तो बात के बात है, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3 घटाइए 5 घटाइए तो बात के बात है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या समझा रहे हैं कि कहे कि मानिए कि 5 साल बाद की बात है, 5 साल बाद, तो 5 साल जब बाद की बात है तो करना कुछ नहीं है, x प्लस 5 और बराबर में y प्लस 5, बिना सोचे आपको यही करना है। और कहे 7 साल बाद की बात है, 7 साल बाद, तो 7 साल बाद की बात है तो करना है x प्लस 7 और बराबर में y प्लस में 7। अगर कहते कि 10 साल पूर्व चाहे 10 साल पश्चात, अगर इस तरह बात आ जाए तो क्या करेंगे तो 10 घटाएंगे, क्या करेंगे 10 घटाएंगे, वो भी एक में नहीं, दोनों में घटाएंगे। वो किसी का उम्र हो हमसे मतलब नहीं है, वो किसी का उम्र हो, बस आप एक y माने है वर्तमान उम्र, तो बस यही कीजिएगा। अगर बाद की बात है कि हाँ 5 साल बाद की बात है तो दोनों में 5 जोड़ दीजिए। अगर कहे कि 7 साल पहले के बात है तो दोनों में आप 7 घटा दीजिए, और बाकी 3 गुना 5 गुना तो बात के बात है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अब ध्यान समझिएगा। कहा कि 5 वर्ष पहले, अब बताइए 5 वर्ष पहले यानी 5 साल पहले के बात है, और 5 साल पहले की बात है, एक दिमाग में आपको खटक रहा होगा कि नहीं में घटाना है, बस 5 घटाना है। देखिए सामने आपको किस तरह कितना अच्छा बेहतर समझाते हैं। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, अब जब 10 वर्ष बाद आया तो बाद वाला आपको समझे कि इसमें क्या करना है, इसमें 10 जोड़ना है, वो भी एक में नहीं दोनों में। दोनों 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, और पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो सबसे बच्चा कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कहता है ना कि उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाए, तो सोचता है सर कि 3 किस में गुना करे, 5 गुनी हो जाए तो 5 किस में गुना करे, उधर गुना करेगा तो उधर गुना करे। इस प्रश्न को देखिए, आपको बेहतरीन से समझ में किस में गुना, आखिर गुना करना है किस में है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, तब मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह पुत्र की वर्तमान, इस तरह मान लीजिए पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष मान लीजिए, y वर्ष, ठीक है। चलिए अब इतना मान लेने के बाद अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। अब प्रश्न से लिखेंगे तो क्या करें, देखिए ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पहले, अब कुछ रखना है, 5 साल पहले के बात है, आप दोनों में क्या कीजिए, दोनों में 5 घटाइए, दोनों में पिता और पुत्र दोनों में, यानी x माइनस 5 और बराबर में y माइनस 5। इतना तो हो गया भाई, 5 साल पहले के बात है, हम 5 घटा लीजिए, अब बिना सोचना है क्यों घटाए, घटाएंगे, 5 साल पहले के बात है, ठीक है। 5 साल पहले के बाद दोनों में 5 घटा लिए। अब समझिए, अब यहाँ पे समझिए, पिता की उम्र, किसका उम्र, पिता की उम्र है, पिताजी हैं, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। है पिताजी का जो उम्र था नु, हेकरा से पुत्र के है इनका से 3 गुना था। कौन था, है 3 गुना है था, तो हे में 3 से ना गुना कीजिएगा, गुना ए में ना कीजिएगा। तराजू देखे हैं, तराजू हम लोग इसमें क्या कर रहा है, अभी भारी कौन पड़ रहा है, 3 गुना तो है ज्यादा है, 3 गुना है जाता है, मतलब पड़ रहा इधर भारी है, तो हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है, बराबर। तो अगर बताइए जब है पूरा है 3 गुना है, 3 गुना तो इतना नीचे आएगा, तब नीचे आएगा, तब बैलेंस करने के लिए 3 से हम लोग इसमें गुना करेंगे, किसमें गुना करेंगे, 3 में। अब तराजू क्या हो जाएगा, बैलेंस। बात को समझे? चलिए अब समझ गए होंगे, ताकि ध्यान देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 5 15, यानी क्या हो जाएगा x और उधर है तब माइनस में आ जाएगा 3y और बराबर में हो जाएगा माइनस 15
यानी क्या हो जाएगा 3y बराबर 3y बराबर -15, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर घटेगा तो कितना आ जाएगा -10। इस समीकरण कितना हुआ, समीकरण हुआ 1। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। कहाँ चलते हैं, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। चलिए अब जब पुनः प्रश्न से चलते हैं तब देखिए पुनः प्रश्न से इतना देख समीकरण बना लिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से देखिए 10 वर्ष बाद, अब कुछ ना सोचना है, 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद की बात है, तो आपको करना है क्या है, x प्लस 10 और y प्लस में 10, x प्लस में 10 और y प्लस में 10, ठीक है। अब इतना जोड़ देने के बाद क्या करा है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, देखिए अभी भी पिता की उम्र है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, है कर रहा है, दुगुनी है हो जाएगी, तो हम लोग क्या करना है, बैलेंस। तो दुगुनी है हो जाएगी तो दो में गुना कैसे करना है में करना है, बैलेंस करना है हम लोग को, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यानी x प्लस 10 नहीं, इसको इधर लाइए, इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर 20 और इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 10। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 आपका यहाँ हाजिर है, समीकरण 1 यहाँ पे हाजिर है, ये की y है, समीकरण 1 यहाँ पे हाजिर है, समीकरण 2 यहाँ पे हाजिर है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x बराबर दिख रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या करते हैं हम x को कटा देते हैं, क्या करते हैं x को कटा देते हैं। अब कटाएंगे किस तरह, तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण है कि x माइनस 3y बराबर -10, क्या है x माइनस 3y बराबर में है -10, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, आगे है कि x माइनस 2y बराबर 10, क्या है x माइनस 2y बराबर में 10, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे नहीं बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे, कारण क्या है, कारण यही है कि दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अभी घटेगा तो माइनस में y बचेगा और जुट जाएगा तो माइनस में 20, दोनों तरफ माइनस में है तो y बराबर 20 हो जाएगा। अब y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो y के मान क्या करते हैं हम, y के मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए x माइनस 2 गुना 20 ना है, 2 गुना 20 और बराबर में क्या है, बराबर में है 10, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 20 गुना हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, समीकरण 2 यही ना है, ध्यान दीजिए समीकरण 2, ठीक है 10 है, समीकरण 2 यही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x बराबर 10 और प्लस में माइनस में हो जाएगा प्लस में 40 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 50, x बराबर 50 हो गया, तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या माने थे लोग, 100 वर्ष माने थे नो, 100 वर्ष, यानी कितना था, यानी x का मान कितना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष, कितना हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर क्या माने थे लोग, हम लोग माने थे लोग y वर्ष, क्या माने थे लोग y वर्ष, और y का मान कितना है, y का मान है 20, यानी क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 वर्ष पहले, क्या कर रहा है कि 2 वर्ष पहले
अब ध्यान दीजिए 2 वर्ष पहले के बात है, 2 साल पहले के बात है। अब जब 2 साल पहले के बात है तो श्योर है कि दोनों में से 2 घटाना है, ठीक है। ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी थी, अब 2 वर्ष बाद दूसरा समीकरण में चल गया, तो 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद के बाद है तो मैं 2 जोड़ेंगे दोनों में। ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी ए और बी की क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको मान लीजिए, क्या मानिएगा, मानिएगा माना कि ए की वर्तमान आयु बराबर क्या मानिएगा, वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। वर्तमान आयु कितना, x वर्ष। तो जब वर्तमान आयु x वर्ष है, अब उसके बाद मानिएगा b की वर्तमान आयु बराबर क्या वर्ष, y वर्ष। क्या, y वर्ष। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। जब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले बात 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले के बाद दोनों में कितना घटाना है, 2 घटा देना है, यानी इधर भी x - 2 हो जाएगा और इधर भी y - 2 हो जाएगा। 2 साल पहले के बाद दोनों में 2 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a की उम्र है, ये वाला हाई है, a की उम्र b की उम्र की 5 गुनी थी, हाई 5 गुनी थी, हाई 5 गुनी थी, हाई ना हाई, तो हाई है तो हेमे गुना करेंगे, नहीं हाई है तब हेमे गुना करेंगे, तो हेमे 5 गुना करेंगे, यानी क्या आया, x - 2 बराबर 5y बराबर 10। यानी क्या करेंगे, x माइनस माइनस में इधर प्लस में इधर माइनस में 5y बराबर माइनस में 10, इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। यानी क्या आ गया x - 5y बराबर में क्या हो जाएगा, घटेगा तो माइनस में 8 बराबर समीकरण 1। ये हुआ क्या, आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पुनः प्रश्न से। क्या हो गया बाबू, पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से, तो प्रश्न देखिए क्या करा है, 2 वर्ष बाद, अब 2 साल बाद के बात है, 2 साल बाद के बात है, दोनों में क्या करेंगे, दोनों में 2 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, 2 को, x + 2 और क्या हो जाएगा, y + 2, दोनों में 2 जोड़ दिए। चलिए अब 2 जोड़ने के बाद करा है कि a की उम्र जो है b की उम्र की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है, 3 गुना तो है लेकिन 8 वर्ष अधिक है, हाई ज्यादा है तो हम जोड़ेंगे, 3 गुना से 8 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। यानी ज्यादा 8 वर्ष है, 5 वर्ष ज्यादा है तो उसको प्लस कर दीजिएगा। अच्छा कहेगा 8 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3y + 3 दूना 6 और प्लस में हो जाएगा 8, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, x और प्लस में दे जाएगा माइनस में 3y और बराबर क्या हो जाएगा, 8 6 14 14 और प्लस में दे जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, x - 3y बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 14 में से जब 2 गया तब 12 हो गया। ये आपका हो गया समीकरण 2। तब यहाँ भी देखिएगा कि देखिए x यहाँ भी और x यहाँ भी, x बराबर रहते हैं, x को क्या करते हैं, x को हम लोग कटा देते हैं। क्या करते हैं, कटा देते हैं, कटाते हैं, ध्यान दीजिए किस तरह। चलिए समीकरण लिखते हैं। अब दोनों देखिए ए बी प्लस में है और ए बी प्लस में है, जब दोनों प्लस में है तो दोनों क्या करेंगे, सोचिए, जब दोनों प्लस में है तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, दोनों प्लस में तो सॉरी दोनों प्लस में तो घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या है, x - 5y बराबर -8, क्या है, x - 5y बराबर में क्या है, माइनस में 8 है, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या है, x - 3y बराबर 12, x - 3y बराबर में क्या है, 12, ठीक है। घटाना चिन्ह बदल माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अभी कट जाएगा, अभी घटेगा तो माइनस में 5y आ जाएगा, नहीं घटेगा तो माइनस में 2y आएगा, ठीक है, बराबर। इसको जुटेगा अभी माइनस में तो यानी क्या जाएगा, माइनस में 20, यानी कट गया, यानी y बराबर 20/2, यानी कितना हो जाएगा, 10, यानी y का मान कितना आया, 10। बस y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण इसमें भी रख दीजिए, समीकरण 2 में तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारे पास ये है, यानी क्या हो जाएगा, x - 3 गुना
3 गुना कितना हो जाएगा 10 यहाँ पर रखना है, यानी 10 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 12। ठीक है, यानी x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बराबर में 12, यानी कितना हो जाएगा x बराबर 12 और प्लस में 30, जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा 42 42, यानी x के मान 42। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः अतः लिखेंगे अतः अतः a की वर्तमान आयु क्या माने थे लोग, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान आयु क्या माने थे लोग, x वर्ष। वर्तमान आयु क्या माने थे लोग, x वर्ष। तो x का मान हम लोग कितना आया है, x का मान कितना, देखिए x का मान कितना है, x का मान है 42, यानी 42 वर्ष हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या माने थे लोग, इसी तरह माने थे लोग b की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या माने थे लोग, वर्तमान आयु माने थे लोग आप लोग, हम लोग माने थे लोग y वर्ष। अब y का मान देखिए, तो y का मान कितना है, y का मान है 10, यानी क्या हो जाएगा 10 वर्ष। बोलिए टाइप 3 भी कंप्लीट, टाइप 1 भी अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया, टाइप 2 भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया, और टाइप 3 भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं टाइप 4 पे। चलिए टाइप 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। टाइप 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अब संख्या वाला क्वेश्चन है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या करे कि एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करे। ठीक है, चलिए जब संख्या ज्ञात करना है तो पहले इसको मान लीजिए। इस संख्या वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मानते हैं। किस तरह मानते हैं, इस तरह, माना कि पहली संख्या बराबर x। ठीक है, और एक को दूसरी संख्या मान लीजिए, दो संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लीजिएगा, मान लीजिए y। क्या मान लीजिए, y। अब चलिए प्रश्न से अब प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक बात बताइए, अंतर मतलब क्या होता है, ये याद रखिएगा, अंतर मतलब घटाव होता है, योग मतलब जोड़ होता है, और गुण मतलब गुना। ठीक है, चलिए यानी दो संख्याओं का अंतर, यानी संख्या हमारे पास x और y है, इसी का अंतर बता रहा है कि जब अंतर करने पर घटाने पर कितना आ रहा है 26। हो गया आपका समीकरण 1। और प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो एक संख्या है दूसरे के 3 गुना है। एक बात बताइए, है जो है नु एकरा 3 गुना है, तो 3 में कैसे गुना है में, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब एक बात बताइए, तो हमको कोनो नियम ना कहा है कि हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाइए चाहे विलोपन विधि से बनाइए, हमको जोन विधि मन करेगा उस विधि से बनाएंगे। चलिए, तो हमको इसको आसान लगेगा प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे कि x का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लोग को y क्या माना जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y यहाँ पे रखेंगे, यानी 3y माइनस y बराबर में 26। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2y, चलिए इसको यहाँ पे बना देते हैं, यानी 3y में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर है 26 ना है, यानी क्या हो जाएगा y बराबर 26 और बटा 2, यानी कटेगा तो 13, यानी y के मान आ गया 13। ठीक है, अब यही y के मान समीकरण इसमें रख दीजिए 2 में, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या है, x बराबर 3 गुना y है, तो y का जगह कितना रखना है 13, यानी x के मान कितना आ गया 13 39। तो क्या लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर x वर्ष, अतः पहली संख्या बराबर x माने थे, और x का मान हम लोग कितना आया है, x का मान है 39, यानी पहली संख्या 39 हो गया। अतः दूसरी संख्या क्या माने थे लोग y, और y के मान कितना आ गया, y के मान आया आपका है, y के मान है 13, y के मान कितना आया आपका 13। देखिए y के मान कितना आ गया 13। बोलिए इस तरह का संख्या वाला क्वेश्चन में देखिए कितना इजी बन जा रहा है संख्या वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है,
यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। संख्या याद करें। अब अनुपात वाला क्वेश्चन देखिए। अब अनुपात वाला क्वेश्चन किस तरह उसी तरह मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि माना कि माना कि पहली संख्या बराबर x वर्ष, भले एक उसमें वर्ष केवल x मानिए, और क्या मानिएगा? दूसरी संख्या बराबर क्या मानिएगा? y मान लीजिए। ठीक है। अब प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न से कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है। तो सबसे पहले बात अनुपात x बटा y, भाई कितना है? 5/6 है। बस इसे को समीकरण बढ़ा दिए, गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये गुना कीजिएगा तो कितना? 5y हो जाएगा। यानी कितना आ गया? 6x माइनस 5y और बराबर में 0, यानी समीकरण 1। क्या आ गया बाबू? समीकरण 1। उसके बाद चलिए पुनः प्रश्न से कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए। अब प्रत्येक संख्या में कितना घटाना है? प्रत्येक संख्या में 8 घटाने, यानी इसमें भी 8 घटाना है और इसमें भी 8 घटाना है। और जब घटाएं तो अनुपात कितना बन गया? अनुपात बन गया 4/5। अब गुना कीजिए, 5 में से गुना कीजिए, यानी 5x माइनस 5×8 = 40 बराबर, अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4y और कितना हो जाएगा? माइनस 4×8 कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। तो क्या हो जाएगा? 5x और प्लस में इधर आके माइनस में 4y और बराबर में है -32 और माइनस में जाएगा प्लस में 40 हो जाएगा। ठीक है। यानी क्या आ जाएगा? 5x माइनस 4y और इसको घटाएगा तो क्या आ जाएगा? घटाएगा तो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। इसको आप अपना बना लीजिएगा, x y का मान ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए टाइप 4 पढ़ ले। अभी हम लोग के पास और 4 टाइप पढ़ना है। चलिए आज बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितना समझ में आया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।